एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था और हमेशा कहता था कि जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। एक बार गांव में भयंकर बारिश शुरू हुई, जो कई दिनों तक लगातार चलती रही। धीरे धीरे बारिश के कारण बाढ़ आ गई और गांव के हर ओर पानी भरने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। रामू का घर गांव के बीचों बीच था और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। गांव के लोग रामू के पास आए और बोले, रामू काका, जल्दी चलो, हमें ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रामू ने उनसे कहा, तुम लोग जाओ, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, वह मुझे जरूर बचाएंगे। लोग उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद पानी का स्तर और बढ़ गया और रामू के घर के चारों ओर पानी भर गया। तभी गांव के बचाव दल की एक नाव आई। नाविक ने रामू से कहा, चलिए काका, नाव में बैठ जाइए। पानी और बढ़ सकता है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। रामू ने फिर मना कर दिया और कहा, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। आप लोग जाएं और दूसरों की मदद करें। नाविक रामू को छोड़कर आगे बढ़ गया। अब पानी रामू के घर की पहली मंजिल तक पहुंच चुका था और उसे अपने घर की छत पर जाना पड़ा। तभी सरकार द्वारा भेजा गया एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता हुआ आया। हेलीकॉप्टर से एक बचावकर्मी ने नीचे झांक कर देखा और माइक से आवाज लगाई, रामू काका, हम आपको बचाने आए हैं, हमें पकड़िए, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। रामू ने फिर से मना कर दिया और कहा, मुझे ईश्वर पर अटूट विश्वास है, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, ईश्वर खुद मेरी रक्षा करेंगे। हेलीकॉप्टर भी उसे छोड़कर चला गया। कुछ ही देर में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि रामू का घर पूरी तरह डूब गया और वह अपनी जान नहीं बचा सका। जब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उसने ईश्वर से शिकायत करते हुए कहा, भगवान, मैंने आप पर विश्वास किया, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैंने पूरी आस्था के साथ आपकी ओर देखा, पर आपने मेरी रक्षा नहीं की। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैं तुम्हें बचाने के लिए 3 बार अवसर भेजा था। सबसे पहले तुम्हारे पड़ोसी आए, फिर मैंने बचाव दल की नाव भेजी और आखिर में हेलीकॉप्टर भी भेजा। लेकिन तुमने ही उन सभी अवसरों को नजरअंदाज कर दिया। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि ईश्वर मदद अवश्य करते हैं, लेकिन अक्सर वह मदद हमारे अपने कर्मों और समझ पर निर्भर होती है। हमें अपने विश्वास के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। ईश्वर हमारी मदद करने के लिए अवसर भेजते हैं, परंतु हमें उन अवसरों को पहचानकर उनका सही उपयोग करना होता है। केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं होता, हमें अपनी ओर से भी प्रयास करने चाहिए।